शालोम। आज की सुबह के लिए यीशु का धन्यवाद करते हम कि उसने मौका दिया आराधना करने का। मेरे प्यारो, आज सुबह हम जिस वचन पर बात कर रहे वो है अधूरा सुधार। जी हाँ, अधूरा सुधार, इनकम्प्लीट इंप्रूवमेंट। जो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है वो इनकम्प्लीट है। ऐसे अधूरे सुधार पर हम लोग बात करेंगे। कभी आपके ऐसा अनुभव रहा है, आप नहाने गए हो और आप आधे नहाए हो और पानी चला गया और पूरा पानी घर में है नहीं कहीं और आपने आधा ही नहाए हो। ये बहुत दुखदाई होता है, अधूरा नहाना, पानी खत्म होना बीच में, है ना। कभी शायद ऐसे अनुभव आपको मिले होंगे। कभी आपने कच्ची रोटी खाई है या कच्चा चावल खाया है। हमने सेवकाई में बहुत कच्ची रोटियां खाई और बहुत कच्चे चावल भी खाए और बाद में उनका अपना अलग मजा था, तकलीफ भी उन्होंने दिया, वो भी हमने महसूस किया है। पर होता बड़ा दुखदाई। ये कच्ची रोटी, कच्चा चावल बड़ा दुखदाई होता है। ये अधूरा नहाना बड़ा दुखदाई होता है। कभी आपने अधूरी बिल्डिंग देखी है कोई? वो कंप्लीट नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है। ना उसमें जाके आप रह सकते हो और ना उसको बेच सकते क्योंकि वो उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है ना। तो ये अधूरे जो कार्य रहते हैं, अधूरी जो बातें रहती है, ये हमेशा दुखदाई होती है, तकलीफ पहुंचाने वाली होती है और मुश्किलों में डालने वाली होती है। वैसे ही विश्वासियों के जीवन में कुछ बातें अगर अधूरी रह जाए, अधूरे सुधार हो जाए, सुधार हुआ लेकिन अधूरा ही हुआ, पूरा नहीं हो पाया, आधे में ही रोक दिया गया या फिर आधे से आगे वो बढ़ा ही नहीं, तो ये उसके लिए भी तकलीफ भरा है और सबके लिए भी तकलीफ भरा होता है। देखो, परमेश्वर के राज्य में एक कंडीशन है, एक शर्त है कि परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में कौन आ सकता है? वही आ सकता है जो पूर्ण सुधारित व्यक्ति है। जी हां, पूर्ण सुधारित व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में रह सकता है। उसने पापियों को बुलाया इसके लिए ही नहीं कि तुम पापी हो, जिस हालात में हो उसी दशा में मेरे पास आ जाओ। उसने बीच में एक नया जन्म भी रखा है, पापियों के लिए नया जन्म रखा है और नया जन्म उनको बदल देता है और पूर्ण सुधार ला लेता है और पूर्ण सुधारा व्यक्ति फिर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है। ये एक प्रोसेस बाइबल में ठहराएगी मेरे प्यारों। लेकिन बाइबल के नियम के आधार पे बाइबल ऐसे बात करती है कि पूर्ण सुधारित व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में रह सकता है। मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के वचन से यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकालेंगे, अध्याय 7 और वचन 3। जर्माया चैप्टर 7 एंड वर्स 3, जहां इस प्रकार लिखा है, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यो कहता है, अपनी अपनी चाल और अपने काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। हालेलुया। वचन कहता है अपनी चाल सुधारो और अपने काम सुधारो तो मैं तुम्हें इस स्थान में बसे रहने दूंगा। सुधारो, अपने आप को सुधारो, अपनी चाल को सुधारो, अपने जीवन को सुधारो तो मैं तुम्हें इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यह परमेश्वर यहोवा की वाणी है। इसका यह मतलब है मेरे प्यारों, परमेश्वर पूर्ण सुधारित व्यक्ति को चाहता है। यदि वो पूर्ण सुधारित व्यक्ति है, वही मेरे भवन में, मेरे पर्वत पर या मेरी उपस्थिति में आ सकता है। अधूरा सुधार, अधूरा विकास, यह हमेशा दुखदाई रहेगा, तकलीफ भरा रहेगा और परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा कोई अधूरा सुधारित व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आए, क्योंकि उसके आने से, मैंने जो उदाहरण आपको बताया अभी, बस ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप आधे नहाए हो, आधे नहीं नहाए हो, रोटी खाई लेकिन कच्ची खाई, बाद में आपका पेट दर्द शुरू हो गया, समस्या पैदा होगी, दुखदाई होगी और पीड़ादायक वो हो सकता है अधूरा विकास। और अधूरा विकास कभी भी परमेश्वर की आशीष प्राप्त नहीं करता है। अधूरा सुधार कभी भी परमेश्वर के कामों में नहीं बढ़ने देता हमें, और अधूरा सुधार एक अच्छा मसीही जीवन जीने नहीं देता है। इसलिए कुछ उदाहरणों के साथ हम समझेंगे। उदाहरण तो बाइबल से है, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैंने 2-3 उदाहरण लेके समझने का प्रयास किया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और इन उदाहरणों के माध्यम से हम अपने आप को उसमें देखें और मेरे लिए उदाहरण किस प्रकार से बात करता है, मेरे लिए उदाहरण किस प्रकार सिखाता है। आइए इन बातों को हम लोग सीखेंगे कि अधूरे सुधार के कुछ उदाहरणों के साथ आइए प्रभु के वचन से हम बात करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 8, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम, निकालेंगे अध्याय 8 और वचन 9 से 24 तक। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 एंड वर्स 9 to 24। थोड़े ज्यादा है लेकिन ध्यान से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा है। इससे पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर
कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उन पर किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात पे ना तेरा हिस्सा है ना बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। परमेश्वर के वचन में एक उदाहरण है। शमौन जादूगर एक टोना करता था, जादू के काम करता था और लोगों को प्रभावित करता था। ये बाइबल बता रही है कि ये शमौन जादूगर बड़ा महान आदमी हो चुका था। लोग उसको मानते थे, यहां तक मानते थे कि ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये परमेश्वर की तरफ से है, ये परमेश्वर की शक्ति है। जो कुछ जादू टोने के काम होते हैं वे परमेश्वर की शक्ति के काम होते हैं, ऐसा लोग मानते थे। और ईश्वर की तरफ से आया हुआ व्यक्ति शमौन जादूगर को वे लोग माना करते थे। लेकिन उन दिनों फिलिप्पुस उनके नगर में जाता है और यीशु मसीह का प्रचार करता है, और उसके प्रचार के द्वारा जो कार्य होते हैं वो अद्भुत अचंभित करने वाले कार्य देखकर बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं। हमने देखा कि शमौन जादूगर ने भी विश्वास किया। हमने देखा कि उसने भी बपतिस्मा लिया। बहुत मजेदार बात है, उसने भी विश्वास किया। लिखा है वचन में कि उसने प्रतीति किया, विश्वास किया, और उसने भी, क्योंकि लोग बपतिस्मा ले रहे थे, उसने भी बपतिस्मा लिया। और जब पतरस यूहन्ना वहां पहुंचते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए ताकि वे पवित्र आत्मा पाए, और पवित्र आत्मा सचमुच अद्भुत काम विश्वासियों के जीवन में कर रहा था। ये सारे काम जब शमौन जादूगर ने देखे तो उसने क्या किया, उसने शरीर का स्वभाव जो उसके अंदर चुपके से बैठा हुआ था वो बाहर प्रकट हो गया। कब की बात है ये, समझ लीजिए। शमौन जादूगर अब बातें कर रहा है, पतरस के पास पैसा लेकर आया और कहता है कि ये जो वरदान तुमको मिला है ना, ये तुम हाथ रखते हो और लोग पवित्र आत्मा पाते हैं और वो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं और बड़े बड़े काम होते हैं, वो सब वरदान मुझे चाहिए। कैसे मिलेगा? ये पैसा मैं लेकर आया हूं, मैं पैसा आपको देता हूं। ये कौन आदमी है जो पैसा लेकर आया है? ये एक विश्वासी है। यहां लिखा है कि उसने विश्वास किया था। ये बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है ना। दरअसल ये धोखा दे रहा था, परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को धोखा दे रहा था। प्यारो, आज ये चित्र बहुत बार देखने को मिलता है कलीसियाओं में और मसीही लोगों में कि लोग विश्वास का चोला पहनते हैं, बपतिस्मे जैसी पवित्र विधि का भी पालन करते हैं। नहीं, हमारा बपतिस्मा हो गया, हमें बस बपतिस्मा चाहिए। हम तो कितने समय तक लोगों को बपतिस्मा नहीं देते जब तक उनका विश्वास ना देखा जाए। कई लोग जल्दी बपतिस्मा करना है, आज विश्वास करो कल बपतिस्मा लो, बाद में आगे जैसा भी तुम जीवन जियो, कोई लेना देना नहीं। जी हां, ये इसका जीवन नहीं बदला था, ये अधूरा सुधार था। शमौन जादूगर के अंदर में एक अधूरा सुधार था और उसके अंदर जितने शरीर की बातें, शरीर के काम छिपे थे वो अचानक से बाहर निकल के आ गए। उसने भीतर से प्रसिद्धि का लालच खत्म ही नहीं हुआ था। प्रसिद्धि का लालच खत्म नहीं हुआ था क्योंकि वो पहले बहुत प्रसिद्ध था। लोग उसकी तारीफ करते थे कि ये परमेश्वर की तरफ से आया हुआ आदमी है, इसकी शक्ति तो अद्भुत होती है। और जब से उसने विश्वास किया, जब से उसने बपतिस्मा लिया, अब उसका प्रभाव घट चुका था।
उसका प्रभाव घट चुका था और वो चाहता था कि पहले जैसा मेरा प्रभाव रहे, अब मैं भले वो काम ना करूं जो पहले मैं करता था, टोने वाला काम, अभी मैं ये वाला काम करूंगा कि पवित्र आत्मा से प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा के जरिए प्रार्थना करूंगा और अद्भुत काम हो गए। इसलिए पैसा लेकर आया था। शायद पहली जो विद्या उसने सीखी थी वो भी पैसा देकर सीखी होगी और इसलिए उसके दिमाग में वही बात रह गई कि ये पवित्र आत्मा का दान भी पैसा देकर खरीदा जा सकता है। दरअसल उसने ऐसा क्यों किया? उसके अंदर प्रसिद्धि का लालच खत्म नहीं हुआ था। मैं बताना चाहता मेरे प्यारों, जिनके अंदर पूरा सुधार नहीं हुआ है, अधूरा सुधार है, छोटी छोटी बातें अच्छी आ गई लेकिन बहुत सारी बातें आना बाकी है, उनके अंदर ये बातें बराबर उमड़ के आती कि पहले जैसा मैं बनूं, ये नहीं तो वो नहीं जम रहा काम तो ये काम जमा लूं, और पैसा देखकर प्रसिद्ध होना चाह रहा था। सिर्फ विश्वास करने से और बपतिस्मा लेने से कोई अच्छा मसीह नहीं बन जाता है। बहुत गलत धारणा है ये आज कि भाई साहब ने विश्वास कर लिया, बहन जी ने बपतिस्मा ले लिया, बहुत अच्छे विश्वासी बन गए। नहीं, जब तक विश्वास के फल ना दे कैसे जाने कि ये अच्छे विश्वासी है? विश्वास के फल देना पड़ता है मेरे प्यारो, तब अच्छे विश्वासी बनते हैं। ये कोई दीक्षा नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं कि बस ले लो और बात बन गई, ऐसा नहीं है। यही सोचकर शमौन जादूगर ने विश्वास भी किया और बपतिस्मा भी लिया, लेकिन ऐसा करने से कोई अच्छा मसीह बनता इसकी कोई गारंटी नहीं है बाइबल में मेरे प्यारो। अगर आपके दिमाग में बात चल रही है मेरा तो बपतिस्मा हो गया है, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो विश्वास करता हूं, अच्छा मसीह हूं, माफ कीजिएगा, विश्वास का फल देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये फ्लेश जो शरीर का है, स्वभाव है, ये बाहर उमड़ कर आ जाएगा और आपको तकलीफ देगा, क्योंकि अभी आपका पूरा सुधार नहीं हुआ है, अभी आपका अधूरा सुधार हुआ है। विश्वासी बनने के बावजूद भी उसका मन सीधा नहीं था। ऐसा बोला पतरस ने कि तेरा मन सीधा नहीं प्रभु के सामने, तेरा मन सीधा नहीं है। कितनों का मन आज सीधा नहीं है प्रभु के सामने? कितने लोगों ने इसलिए विश्वास किया है, किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचा करने के लिए, या फिर दूसरे कुछ कामों के लिए। सच्चा विश्वास ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया आज। उसका मन सीधा नहीं था प्रभु के सामने में। ऐसा लिखा है कि वह अधर्म के बंधन में अब भी पड़ा था। कब? जब उसने विश्वास किया और जब उसने बपतिस्मा लिया, उसके बावजूद भी वह अधर्म के बंधन में पड़ा रहा। मेरे प्यारों, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर आप विश्वास करना चाहते हो तो पूरे मन से विश्वास करें, जांच परख के विश्वास करें। बपतिस्मा लेना चाहते हो, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समय लीजिए, सीखिए परमेश्वर के वचन में बपतिस्मा का नियम क्या होता है, वचन क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग क्या होती है, हमें जानना है, सीखना है, तब बपतिस्मा लीजिए। इतनी भी क्या जल्दबाजी है कि बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग जाएंगे? बिना बपतिस्मा लिए बहुत सारे काम होते हैं बाइबल में। लेकिन महत्व की बात बपतिस्मा लेना या नहीं लेना नहीं है, महत्व की बात परिवर्तन है। जीवन सच्चा परिवर्तन है, सच्चा जीवन परिवर्तन है मेरे प्यारों, वो होना बहुत जरूरी है, जो शमौन जादूगर का नहीं हुआ था। और इसलिए बाइबल कहती कि अभी भी वह अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ था। ऐसा पतरस ने उसके बारे में कहा। उसके अंदर बुराई थी, उसके अंदर दुष्टता थी और पाप था मेरे प्यारों। यह अधूरा सुधार था। अधूरा सुधार मेरे प्यारों अविश्वासी होने से भी बदतर है। मैंने जो बात कही ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा अधूरा सुधार एक अविश्वासी होने से भी बदतर है, बदतर है। जी हां, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक काम है, खतरनाक जीवन है, यह बहुत मुश्किल में डालने वाला जीवन है मेरे प्यारों। यदि आपका सुधार पूर्णतया नहीं हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप समय दे प्रभु के साथ, आप बाइबल के साथ समय दे, कलीसिया में, संगति में समय दे, जाने, जांचे, सीखे। महीनों, साल लग जाते मेरे प्यारों एक अच्छा मसीही जीवन जीने के लिए। मसीही बातों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे उसके मार्ग पर क्रूस उठाते हुए चलना पड़ेगा, क्रूस की शिक्षाओं का पालन करना पड़ेगा। ये चकाचौंध वाली शिक्षा है, चकाचौंध वाली बातें आपको परेशान कर सकती, थोड़ी देर के लिए आपको प्रभावित कर सकती, क्योंकि शायद ऐसे ही किसी प्रभाव में आकर शमौन जादूगर ने बपतिस्मा लिया था, ऐसे ही किसी प्रभाव में आकर उसने विश्वास किया, उसका जीवन तो अंदर से बदला ही नहीं था। मेरे प्यारों, हमें क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, हमें क्वालिटी की जरूरत है।
सचमुच जीवन बदलने वाले लोगों की जरूरत है मेरे प्यारों। अधूरे सुधार का ये उदाहरण है। इसका जीवन, शमून का जीवन तो अविश्वास से भी बदतर हो चुका था मेरे प्यारों। इसलिए हमें कुछ बातों को जानना है मेरे प्यारों कि अधूरा सुधार कितना हमें तकलीफ दे सकता है। दूसरे उदाहरण से हम सीखेंगे कि कैसे अधूरा सुधार या अधूरा विकास तकलीफ दे सकता है। मेरे साथ पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 23 से लेकर 26 तक। बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 एंड वर्स 23 to 26, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। जी हां, वचन में लिखा है कि सभा का घर है, सभा का घर आराधनालय है, जहां पे लोग इकट्ठा होते प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए। वह आराधनालय में एक सभा का स्थान है, वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। तो वहां दूसरे लोग नहीं आते हैं, वहां प्रभु को खोजने वाले लोग आते हैं, वहां प्रभु की आराधना करने वाले लोग आते हैं। जी हां, जिसको विश्वास नहीं वो वहां पर नहीं आएगा। यहां पर लिखा है उस सभा के घर में एक मनुष्य था, मतलब प्रभु को ढूंढने वाली जो भीड़ थी, प्रभु को खोजने वाली जो भीड़ थी, उस भीड़ में एक ऐसा आदमी था जिसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा थी। किसके अंदर थी? प्रभु को खोजने वाले लोगों के बीच में। कितना अटपटा लगता है ये वाली बात कि लोग विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, चर्च आते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी अशुद्ध आत्मा उनके अंदर रहती है। सुनने समझने के लिए कितना अजीब लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग एक तरफ दावा करते कि मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, प्रभु को ढूंढ रहा हूं, और फिर भी अशुद्ध आत्मा को कैरी करते हुए चलते हैं, अशुद्ध आत्मा उनके अंदर रहता है। क्यों? देखो, परमेश्वर को ढूंढने वालों में दुष्ट आत्मा अधूरे सुधार का उदाहरण है। यह उदाहरण है मेरे प्यारों कि इस व्यक्ति का सुधार नहीं हुआ है, इसका पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए प्रभु के ढूंढने वाले की भीड़ में तो वो शामिल तो है, लेकिन उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। मेरे प्यारों, ऐसे कई विश्वासी जगत में है जिनका सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वो तो दिखावे के लिए मसीह बने हैं, दिखावे के लिए प्रभु के पास आए हैं, और उस वजह से कई सारी दुष्ट आत्माएं उनके अंदर वास करती भी है। और इसका चित्र आप कई जगह देख सकते हैं कि लोग आराधना करते हैं तब भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित होते हैं, चर्च में बैठते अच्छी प्रार्थना करते हैं तब भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित होते हैं। सब नहीं, परंतु बहुत बार असंख्य लोग देखने को मिलते हैं, और हमने कलीसियाओं में ऐसे कई लोगों को देखा है। कई बार वो वर्शिप टीम में होते हैं, कई बार सामने बैठी हुए लोगों के बीच में होते हैं, कई बार बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं। अशुद्ध आत्माएं रहती मेरे प्यारों, क्योंकि उनका सुधार नहीं हुआ है, उनका जीवन पूर्णतया परिवर्तित नहीं हुआ है। क्या प्रॉब्लम थी? देखो, प्रॉब्लम भी जानना जरूरी है। देखो, परमेश्वर के राज्य में धोखा करना, सुन लीजिए, परमेश्वर के राज्य में धोखा करना और खुद को पवित्र आत्मा से ना भरना, यह शैतान के लिए दरवाजा खोल देता है। जी हां, जब आप परमेश्वर के राज्य में किसी प्रकार का धोखा करते हो, जैसे शमौन जादूगर कर रहा था, धोखे से पैसा देकर वरदान लेना चाह रहा था, है ना, या हम किसी प्रकार का गलत काम करते हैं या धोखे वाला काम करते, बुराई वाला काम करते हैं और करते ही रहते। एक तरफ विश्वास का दावा करते, एक तरफ प्रभु के पास आने का दावा करते हैं, और जैसे ही चर्च से बाहर निकल जाते हैं वो सारे दुनिया वालों के समान अशुद्ध काम होते, वो सब करना शुरू कर देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य में धोखा दे रहे हो। और जो परमेश्वर के राज्य में धोखा देता है और फिर जब धोखा देता है तो क्या करता है? वो पवित्र आत्मा से खुद को नहीं भरता है ना? कैसे भरेगा? एक समय में ही काम करेगा, तो पवित्र आत्मा से खुद को नहीं भरेगा तो वो खाली है। जब खाली है तो दुष्ट आत्मा बोलती है कि मैं खाली देख के 7 बहनों को लेकर आती हूं, साथ में हालत ज्यादा खराब कर देती, तो शैतान के दरवाजा खोल देता है। तो कई विश्वासियों के जीवन में शैतान के दरवाजे खुल गए हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने परमेश्वर के राज्य में धोखा किया और पवित्र आत्मा से खुद को, स्वयं को प्रतिदिन नहीं भरा। जी हां, और ऐसा व्यक्ति सभा वाले घर में बैठा है, प्रभु को ढूंढने वालों की भीड़ में बैठा है, और उसके अंदर अशुद्ध आत्मा है।
अशुद्ध आत्मा का आना, विश्वासियों के जीवन में अशुद्ध आत्मा का आना, ये अधूरे सुधार का उदाहरण है मेरे प्यारों। कहीं आपका तो अधूरा सुधार नहीं हुआ है, कहीं आप तो ऐसे दशा में नहीं चल रहे हो, क्योंकि शैतान कई बार नरक की भयानकता समझने नहीं देता है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं तुम जाओ स्वर्ग में, हम तो नरक में ही जाएंगे। खुशी से कहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि नरक की भयानकता क्या है। इसलिए लोग पाप करने में उत्सुक है, बुराई करने में उत्सुक है, उन्हें नहीं पता। और कई बार विश्वासी उनका मार्ग पकड़ के, उनका रास्ता पकड़ के उनके साथ चलना चाहते हैं। ये दूसरा उदाहरण हमने देखा अधूरे सुधार का। अधूरे सुधार का और बहुत सारे उदाहरण है, पर मैं एक उदाहरण पुराने नियम से सीखना चाहता हूं या सिखाना चाहता हूं। आइए हम पुराने नियम से एक उदाहरण को समझेंगे। गिनती की पुस्तक में चलेंगे, अध्याय 25 में। गिनती नंबर्स चैप्टर 25 वर्स 1 to 9, 25वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक गिनती का पढ़ेंगे, जहां लिखा है, इजरायली शित्तीम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पे भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। तब और जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों के आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। ये इजरायलियों के बारे में लिखा है और ये तब की बातें हैं जब इन्होंने बड़े बड़े काम प्रभु के देखे थे, बड़े अपनी आंखों से देखे, बड़े बड़े काम परमेश्वर के द्वारा, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, कैसा खाना खिलाया, कैसे समंदर फाड़ा, कैसे काम किया, वो सब ये देख चुके थे इजरायली। सारे बड़े बड़े चमत्कार इनकी आंखों के सामने, मानो इन्होंने अपनी आंखों से परमेश्वर को देखा हो। ये सब किया और ये सब करने के बाद यहां लिखा है कि वे जब शित्तीम में रहते थे तो मोआबी लड़कियों के संग लिखा है कुकर्म भी करने लगे। और ये मोआबी लड़कियों ने उनको निमंत्रण दिया, हमारे देवताओं के यज्ञों में आओ। और वो यज्ञ में गए और खाना वाना खाया और उनके देवताओं की आराधना भी करने लगे। बालपोर देवता का नाम लिखा है यहाँ पे, उसकी आराधना भी करने लगे। तब परमेश्वर का क्रोध भड़का। आखिर ये जो घटना हुई यहाँ पे, ये पहली बार नहीं हुई है। इजराइल के इतिहास में यह घटना बार बार दोहराई गई, बार बार हुई। लोग सुनते ही नहीं थे, लोग सुधरते ही नहीं थे, लोग समझते ही नहीं थे। आज कई बार कलीसिया की यही हालत है, वो सुनना ही नहीं चाहती। सिर्फ वो सुनना चाहती, वो बातें सुनना चाहती जो उनके भलाई की है, जो उनके काम की है, जो बातें उनको आशीष दे सकती है। वो सुनना ही नहीं चाहती वो बातें जिन बातें उनको सुधार लाती है या बड़ा परिवर्तन ले आती है, वो सुनना नहीं चाहती। और इसलिए कलीसिया या विश्वासी अपने आप में वो सब करना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारों, ये अधूरे सुधार का एक उदाहरण है। इनका सुधार पूरा हुआ ही नहीं। इन्होंने परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरा ही नहीं, अपने आप को प्रभु के योग्य तैयार किया ही नहीं। इसलिए वे मोआबी स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे और उनके देवताओं की आराधना भी करते थे और उनके देवता के लिए खाना वाना भी खाते थे और सबको मार डालने की आज्ञा निकाली गई। बाइबल बात कर देखो, यहां तो ऐसा भी लिखा है कि एक इजरायली पुरुष ने, जब इजराइल की मंडली द्वार पर खड़ी होके रो रही थी, क्योंकि लगातार लोग मारे जा रहे थे, विलाप कर रही कि प्रभु कब बचेंगे हमारे लोगों ने पाप किया। उसमें मूसा भी शामिल है, वो भी दुआ कर रहा है, वो भी रो रहा है, प्रभु हमारे लोग रो रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। उनके भीड़ के सामने लिखा है, एक आदमी मिद्यानी स्त्री को अपने साथ उठाकर, उनकी आंखों के सामने उठाकर ले गया अपने भाइयों के साथ। इतनी निर्लज्जता, इतना अधर्म, इतनी दुष्टता कहां से इन इजरायलियों के अंदर में आ गई? क्योंकि ये वो इजरायली है जिन्होंने अपने आप में कोई सुधार लाया नहीं। डर नहीं है मूसा का, डर नहीं है कलीसिया का, जहां लोग रो रहे हैं क्योंकि लोग लगातार मर रहे थे।
लगातार मर रहे थे, और मरने वालों का आंकड़ा भी बताया, रुक गई, बाद में इसको मार डाला गया और वो स्त्री को मार डाला गया, उसके बाद ये मरी, जो मारने वाली बात फैली थी रुक गई, लेकिन कितने मरे? 24,000 24,000 लोगों को मार डाला गया। मेरे प्यारो, अधूरा सुधार जो होता है वो दुष्टता में जीने को मजबूर कर देता है। यदि आपका सुधार अधूरा है, आप बुराई में जी रहे हैं, आप दुष्टता में जी रहे हैं। इसलिए इस आदमी को बुराई नहीं लगा कि मूसा के सामने मैं जा रहा हूं ये सब करते हुए, लोग रो रहे, मंडली रो रही, मैं ये कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा उसको। अधूरा सुधार था, इसलिए दुष्टता में जीने के लिए मजबूर है। मेरे प्यारो, अधूरा सुधार अपने साथ दूसरों को भी नाश कर देता है। कितने लोग मारे गए? अधूरा सुधार है ये। जिन्होंने किया वो भी मरे और बहुत सारे लोग, 24,000 लोग मारे गए ना। वो कहावत है, हम तो डूबे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबे। खुद भी मरे, दूसरों को भी डुबा दिया। मेरे प्यारो, हमने कुछ उदाहरण देखे कि जो अधूरे सुधार के कारण वे मारे गए। हमने देखा शमौन जादूगर के बारे में, उसके अंदर कितनी दुष्टता भरी थी, पुराना स्वभाव भरा हुआ था, प्रसिद्धि का लालच उसके अंदर में था, पैसा देकर वरदान खरीदना चाहता था। हमने उस आदमी को देखा जो प्रभु को खोजने वालों की भीड़ में शामिल है, आराधना में शामिल, लेकिन उसके अंदर अशुद्ध आत्मा है। हमने इस इस्राएलियों को देखा जो शित्तीम में रहते थे, इनके अंदर कितनी दुष्टता हमने देखा। हम आकान को देख सकते हैं, बाइबल में से बहुत सारे उदाहरण है जिनके अंदर कोई सुधार नहीं था, अधूरा सुधार था, जिसके कारण वे मारे गए और मुश्किलों में आए और बहुत कठिनाई में चले गए। मेरे प्यारो, अगर ऐसा अधूरा सुधार आपके अंदर है या ऐसा अधूरा सुधार आप अपने आसपास में देखते हो, तुरंत दुआ करना शुरू करें, उन्हें सिखाना शुरू करें, उन्हें डांटना शुरू करें, उन बातों पर उलाहना देना शुरू करें, अपने जीवन में भी सुधार लाना शुरू करें। प्रभु मेरा सुधार पूर्णतया कर, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। एक अंतिम वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय वचन 18 और 19, 1 तीमुथी चैप्टर 1 एंड वर्स 18 एंड 19 ऐसा कहता है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तू क्या कर तीमुथी, तू क्या कर, अपनी लड़ाई लड़। विश्वास करना इतना आसान नहीं है। विश्वास को जिंदा रखने के लिए प्रतिदिन लड़ना पड़ता है शरीर की अभिलाषाओं के साथ, प्रतिदिन लड़ना पड़ता है शैतान की युक्तियों के साथ। या लिखा है, तू लड़ता रहे। लड़ाकू जीवन होता है विश्वासी जीवन, तू लड़ता रहे। आगे लिखा है, और विश्वास को और अच्छे विवेक को थामे रहे। पकड़े रहो, लड़ो और थामे रहो विश्वास को और अच्छे विवेक को थामे रहो, क्योंकि जितने लोग विश्वास को नहीं थाम पाए, जितने लोग अच्छे विवेक को थाम नहीं पाए, उनका तो विश्वास रूपी जहाज ही डूब गया। विश्वास किया भी और डूब भी गए। जी हां, डूब भी गए। आपने नहीं डूबना चाहिए। आपके लिए प्रभु ने कीमत चुकाई है, कलवरी क्रूस पर कीमत चुकाई है। आपके लिए कितने घुटने टिके गए, कितने लोगों ने दुआएं की है आपके लिए। आप नाश ना हो, आप बचा ली जाए। अपने अंदर ढूंढना शुरू करें मेरे प्यारो, कौन सा अधूरा सुधार मेरे अंदर दिखता है। अपने आप को ही जांचे, अपने आप को ढूंढे, और वचन से, इससे बेहतर कोई जांच नहीं होगी, वचन से अपने आप को जांचे कि मेरे अंदर कौन सी बातों में सुधार आना अभी बाकी है। अगर आधा सुधार आया है तो आधा सुधार खतरनाक है, आधा सुधार खतरनाक है। इसलिए मेरे प्यारो, आओ उसे कंप्लीट करे, उसे पूर्ण करे, और जिससे प्रभु की महिमा हो सके। जांचे और प्रभु में बदले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमने जाना है, हमने सीखा है प्यारे पिता परमेश्वर के, आपका वादा है यिर्मयाह 7:3 में प्रभु की, जो पूर्णतया अपनी चाल को सुधारेगा, अपने जीवन को, अपने काम को सुधारेगा, वही परमेश्वर के भवन में आ सकता है। प्यारे पिता, हमें अनुग्रह दे कि हम भी वैसे बने, हमारा पूर्ण सुधार हो, पूर्ण विकास हो। ये अधूरापन, ये अधूरा सुधार, अधूरी बातें, अधूरी चीजें पिता हमें नाश करेगी, हमें बर्बाद करेंगी। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते, हमारे अधूरे जीवन को आप पूर्ण कीजिए। हमसे कई बातें बंद नहीं पड़ती है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु जी, ताकि हम परिपूर्ण होकर परमेश्वर की सेवा करने वाले बने। हमारे जीवन से प्रभु का महिमा मिले। हम कई बार संसार के कामों में फंस जाते हैं, संसार के समान जीवन जीते प्रभु जी, और उसको छुपाने के लिए प्रभु कई सारी ऐसी बातें करते पिता, जिसके द्वारा कई सारे एक्सक्यूज देते पिता, जिसके द्वारा ये बातें छुप जाए। लेकिन प्यारे पिता, आपके सामने कोई बात छिपी नहीं पिता राजा,
जहाँ सब बातें खुली किताब के समान आपके सामने प्रभु जी आपसे विनती करते, आइए पिता परमेश्वर और हमें पूर्ण सुधार कीजिए, हमारे अंदर पूर्ण विकास कीजिए, ताकि हम पूर्णतया मसीह में बदल जाए और मसीह की महिमा करने वाले बने। पुरानी बातें बीत गई, सब हमारे लिए नई कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन बड़े काम किए। मैं विनती करता हूँ आज जितने मेरे बहनों का, भाइयों का अधूरा विकास हुआ है, नए विश्वासियों का अधूरा विकास हुआ है, पुराने विश्वासियों का भी अधूरा विकास हुआ है, प्यारे पिता उनके जीवन को बदलिए, अपनी महिमा कीजिए ताकि इनका पूर्ण विकास हो जाए और प्रभु की महिमा करने वाले बने। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।